ईरान के सुप्रीम लीडर मर चुके हैं, इसकी पुष्टि मीडिया में भी कर चुकी है। ईरान की मीडिया ने ये दावा भी किया है कि वो मर चुके हैं। सालों से उन्होंने ईरान को एक अपनी आयरन फिस्ट में रखा, ईरान को एक साथ जोड़ के रखा, और जो इस्लामिक रेवोल्यूशन की क्रांति के बाद जो उन्हें सक्सेस मिली थी उसे भी एक साथ रखा उन्होंने। अभी जदीब हमारे साथ हैं क्योंकि अब ईरान में स्थिति बदलती दिख रही है, लोग बटे दिख रहे हैं। कोई तो खुशियां मना रहे हैं कि खामनेई मर गए, दूसरी तरफ दुख मनाया जा रहा है कि ये क्या हो गया। जदीब, जरा बताइए क्या स्थिति है ईरान में। देखिए, आज जब ये खबर आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हो चुकी है, तो उसके बाद पूरे दुनिया में दो तरह की तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी थी। पहली तस्वीर ये थी कि ईरान के लोग सड़कों पर निकलकर खुशियां मना रहे हैं, और दूसरी तरफ तस्वीर ये थी कि जो शिया समुदाय के लोग हैं, ये तस्वीर भारत में भी देखने को मिली है। यथार्थ भारत के जैसे कश्मीर में देखने को मिली, लखनऊ में देखने को मिली। तो ये दूसरी तरफ जो है लोग इस बात का बेहद मातम मना रहे थे और वो बेहद गम में थे, क्योंकि उनका कहना था कि खामेनेई एक इस्लाम का एक नेक बंदा है। और उन्होंने आज जमकर प्रोटेस्ट किया इस बात को लेके। जब बात पाकिस्तान की करें अगर हम, तो पाकिस्तान में तो हालात इतने बेकाबू हो गए कि वो लोग यूएस एम्बेसी पे जाके पथराव करने लग गए। तो इस तरह का रोष पूरे दुनिया में खामेनेई के सपोर्टर्स में था आज। और वहीं दूसरी तरफ ईरान के लोग जो खुशियां मना रहे थे कि फाइनली हमारे कंट्री में, हमारे देश में डिक्टेटरशिप का अंत हो चुका है और अब शायद हम एक डेमोक्रेटिक देश बन सकें, या कह लें कि जो भी देश दुनिया में जो भी शासन का तंत्र चल रहा है हम उससे उसके साथ में साथ मिलकर चलें, ईरान भी चलें। तो ऐसा उनका कहना था। तो लेकिन अगर आपको यथार्थ में इसके पीछे की पूरी बात बताऊं तो देखिए, बात है जब 1979 की, जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था। उससे पहले ईरान में शाह का शासन था जी। तो जब शाह का शासन अंत हुआ तो खामेनेई जो है सबसे पहले 1981 में, अगर मैं ठीक ठीक याद कर रहा हूँ, तो पहली बार जो है राष्ट्रपति का पद उन्होंने शायद लिया था, प्रधानमंत्री का माफ़ कीजिए। उसके बाद कुछ सालों बाद उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया। तब से लेके अब तक ईरान की सत्ता पर काबिज थे अयतुल्लाह खामेनेई। तो इससे आप उनकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जब शाह की फैमिली को जब हटाया गया सत्ता से, उसके बाद शाह की फैमिली को देश से भी निकाल दिया गया। तो वो अगर आप देखें तो आज भी जो रेजा पहलवी या उनके फैमिली या उनकी बेटियां हैं, जो नूर पहलवी, जो आजकल काफ़ी एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पे भी, मिलियंस में फॉलोअर हैं उनके, और वो कहती हैं कि हम जो हैं ईरान के लोगों के मसीहा हैं। भले हालांकि देखने की बात ये होगी कि अब सत्ता पे कौन काबिज होता है, लेकिन जो है यथार्थ में आपको वही कह रहा था कि तब से लेके अब तक जो है सुप्रीम लीडर जो थे आयतुल्लाह खामेनेई, उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी एक बात बहुत मशहूर थी कि जब उन्होंने एक बार कहा था, खुले मंच से कहा था कि ईरान भी सेकेंडरी है मेरे लिए, यानी अपना देश मेरे लिए सेकेंडरी है, मेरे लिए सबसे पहले है मेरा धर्म इस्लाम। उन्होंने कहा था खुल के कि इस्लाम मेरे लिए सबसे ऊपर है। तो ये आप कह लें कि एक कट्टरपंथी सोच कह लें या एक उन्मादी सोच कह लें, तो यही वो सोच है जिसने पूरे दुनिया में खामेनेई को लोकप्रियता दिलाई। जी, जयदीप एक चीज बताइए, शाह का जो शासन था उससे लगातार बोला जाता है बहुत मॉडर्न हो गया था ईरान, आगे बढ़ रहा था, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था, जिसके कुछ ना कुछ उसका एक बैकग्राउंड था जो कि उस इस्लामिक रेवोल्यूशन में रहा। और खामेनेई के वक्त ये बोला जा रहा है कि ये बोला जाता था लगातार कि बैकवर्ड्स जा रहा है, ज़्यादातर मतलब शरिया लॉ और बाकी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इससे आप कैसे देखते हैं कि अब लोग ये सोच रहे हैं कि हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, हम एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम मॉडर्न होने वाले हैं वापस से, या फिर कट्टरपंथियों की अब भी वहां पे ताकत बरकरार है? बिल्कुल देखिए, दो तरह की बातें हैं इसमें यथार्थ। अगर पहली बात ये करूं कि अगर मैं खामेनेई के नज़रिए से देखूं, तो खामेनेई जो कहते थे कि जब इस्लामिक क्रांति हुई, इस्लामिक रिवॉल्यूशन नाम में ही इस्लामिक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ऐसा कहते हैं कि मतलब उस 1979 से पहले का जो ईरानी समाज था वो एक वेस्टर्नाइजेशन जैसे बात कर रहे थे आप, कि वो जो है कुछ पश्चिमी जो है उसमें प्रभाव था संस्कृति में, कल्चर में। और उसके बाद जब इस्लामिक क्रांति हुई तो खामेनेई और उनके जो भी जितने भी लोग थे जिन्होंने इस रिवॉल्यूशन को अंजाम दिया था, उसके बाद बहुत सारी पाबंदियां ऐसी थी जो इस्लामिक लॉ के तहत वहाँ लगाई गई थी। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब अगर ये देखें कि हम जो देख रहे हैं या जो हम आसपास बातें सुन रहे हैं
वो एक वेस्टर्न पीओवी से कहा जा रहा है। जी ठीक है, वो कहते हैं, वो अपने आप को लिबरल कहते हैं, अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, तो उस लिहाज से देखें तो फिर आप कहेंगे कि भैया कि ईरान समाज तो बिल्कुल जो है इस्लामिक पद्धति पे चलती है, तो फिर तो ये बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं, बिल्कुल भी लिबरल सोसाइटी है ही नहीं। तो इसीलिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को हमें समझना होगा कि एक तो हम जो ये बात कर रहे हैं तो ये सोच ही हम वेस्टर्न से लेके आ रहे हैं, हम वहीं से उसको केंद्र में रख के पूरी दुनिया को देख रहे हैं, तब ये देखना होगा। दूसरी तरफ खामेनेई का नजरिया है कि वो कहते हैं कि इस्लाम हमारा सबसे ऊपर, पैगंबर सबसे ऊपर। हाँ, तो ये बात है, ये बात हमें दोनों बातें ध्यान में रखनी चाहिए। खैर कुछ भी हो, कैसा भी हो, अभी आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में इसको लेकर ईरान के खिलाफ और ईरान के साथ भी लोग दिख रहे हैं। अमेरिका के अंदर ही कई ऐसे प्रदर्शन हुए हैं जहां पे बोला जा रहा है कि ईरान में जो हुआ वो गलत किया है। अमेरिका के अंदर ऐसे प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं लगातार। पूरी दुनिया से अलग अलग आवाज़ें उठ रही हैं कि यहाँ ये सही हुआ, ये गलत हुआ। अभी इसका कोई बोल नहीं सकते कि कोई ठोस हम पहुंचे हैं कंक्लूजन पे कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारी ईरान पे पूरी नज़र बनी है कि ईरान में आगे क्या होगा, ईरान के लोग आगे क्या सोच रहे हैं, ईरान क्या अब वापस से एक नए मोड़ पे जाने वाला है, उसके इतिहास में कुछ नया बड़ा बदलाव आने वाला है। हमारी नज़र इस पे बनी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों की देखते रहिए India.com। धन्यवाद।